Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic significance और importance of marketing research. यानी कि आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे मार्केटिंग रिसर्च की मेन इंपॉर्टेंस को और उसकी मेन सिग्निफिकेंस को. Why it is having so much importance for any of the organization or for any of the firm. Whenever we are asking to any of the marketer that what is the most important task to him, then he will say that to get the right product at the right place with the right price to the right person. तो उसका एक ही जवाब होगा कि राइट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, उसे राइट प्लेस पर अवेलेबल कराना, राइट प्राइस के साथ में और राइट पर्सन को. ये उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहती है, क्योंकि अगर वो इस टास्क को परफॉर्म करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बेसिस पर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को लॉन्ग टर्म तक एंश्योर कर सकता है और मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट को भी अर्न कर सकता है. Besides, it was also necessary to go back and find whether consumer is getting optimum satisfaction so that consumer remain loyal. These aspects made it imperative for the marketers to conduct marketing research. एक तो पॉइंट ये रहता ही रहता है. इसके साथ साथ इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये होता है कि जब ये प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा देते हैं तो उन्हें ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि इसके बेसिस पर कंज्यूमर्स को ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. अगर ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा है तब तो उन कंज्यूमर्स के लॉयल होने की गारंटी मिल जाती है मार्केटर को. लेकिन अगर ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन नहीं है तो किस तरीके से ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन उन्हें दिया जा सकता है, इसको पता करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करना ही होता है. क्योंकि बिना मार्केटिंग रिसर्च के इनके पास इसके रिगार्डिंग प्रॉपर फीडबैक नहीं आ सकता. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मार्केटिंग रिसर्च किसी भी मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराती है जिसके बेसिस पर वो अपने कस्टमर बेस को स्ट्रॉन्ग करता है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्केटिंग रिसर्च की मेन इंपॉर्टेंस को स्टडी करेंगे. द वेरी फर्स्ट importance of marketing research is that identifying problems and opportunities in the market. दोनों ही काम एक साथ किए जाते हैं. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना हो और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना हो. दोनों को आइडेंटिफाई करने में मार्केटिंग रिसर्च पैरेलल वे में किसी भी मार्केटर की हेल्प करती है. नए प्रोडक्ट के लिए या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना हो तो इसके लिए मार्केटिंग रिसर्च एक बेस्ट टूल है किसी भी मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर मार्केट शेयर, नेचर ऑफ कंपटीशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल, सेल्स परफॉर्मेंस, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पाती है. क्योंकि ये मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट होता है जो इन पर्टिकुलर सेक्शंस के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन मार्केटर को अवेलेबल कराता है. और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कोई भी पर्टिकुलर फर्म एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉपर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है. और उसके साथ साथ वो ये भी पता कर सकती है कि कहीं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है. अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसके सॉल्यूशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर पता चल जाती है. लेकिन उसे प्रॉपर एक रिसर्च कंडक्ट करनी ही होती है इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग. जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, मार्केट शेयर या कॉम्पिटिशन या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल या सेल्स परफॉर्मेंस या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के रिगार्डिंग इसको एक प्रॉपर रिसर्च करनी होती है और इसके रिगार्डिंग उसको डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन इन फील्ड में गैदर करनी होती है. जैसे कि इनके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो भी रही है तो उसको प्रॉपर सॉल्व करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को हाईएस्ट लेवल तक ले आ सके और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को प्रॉपर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट किया जा सके, जिससे कि उनकी लॉयल्टी कंफर्म हो जाए. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग. सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, है ना, फॉर्मुलेटिंग मार्केट स्ट्रेटजीज. Whenever we are talking about the present scenario,
तो आज के सिनेरियो में कोई भी मार्केट लोकल मार्केट नहीं रह गया है, क्योंकि ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनीज की। तो इस ग्लोबल प्रेजेंस की वजह से ईच एंड एवरी मार्केट हैज़ बिकम ग्लोबल मार्केट। क्योंकि ग्लोबल मार्केट हो गया है तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी बहुत हाई लेवल का हो गया है। आपको लोकल कॉम्पिटिटर्स, नेशनल कॉम्पिटिटर्स, रीजनल कॉम्पिटिटर्स और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स से भी फाइट करनी होती है और उसके बेसिस पर अपनी प्रेजेंस को एंश्योर करना होता है। एक प्रॉब्लम और क्रिएट हुई है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर्स टू कॉन्टैक्ट कस्टमर्स एंड कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डायरेक्टली अगर कस्टमर से कॉन्टैक्ट करना हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है किसी भी मार्केटर के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि उसको जो प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर सेल करना होता है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो चैनल पार्टनर्स होते हैं उनके बेसिस पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर्स का उनका, लेकिन कंपनी या मैन्युफैक्चरर का कस्टमर के साथ में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर भी किसी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। और इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। इट इज़ टू मच सीवर इन द मार्केट। और जो कंज्यूमर्स की नीड्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जब कंपनी वाइड मार्केट में अपने टास्क को परफॉर्म करती है तो यहाँ मार्केट को प्रॉपरली सेगमेंट करने की जो टास्क होती है वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि बिना सेगमेंटेशन के ये अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। तो मार्केट तो सेगमेंट करना है, लेकिन वाइड मार्केट कवरेज होने की वजह से ये जो मार्केट सेगमेंटेशन की टास्क है ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब इनके रिगार्डिंग जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है वो मार्केटिंग इंटेलिजेंस के बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि मार्केट में जो इसके एक्सपर्ट्स या रिसर्चर्स अवेलेबल होते हैं ये प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। और इस मार्केटिंग रिसर्च प्रोग्राम के बेसिस पर जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस इनके पास अवेलेबल होती है इसके बेसिस पर ये अपनी डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फ्रेम कर सकते हैं और इसके साथ साथ प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। भले ही उसको मार्केट को प्रॉपरली सेगमेंट करना हो, सेगमेंटेड ग्रुप में से उसको टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को छांटना हो, या अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली कंट्रोल करना हो, या फिर उसे अपने कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना हो, उनसे प्रॉपर फीडबैक लेना हो, इन सारी इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च। और इसके बेसिस पर एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फ्रेम किया जाता है और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने में भी मार्केटिंग रिसर्च अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज डिटरमाइनिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक बार जब आपको अपने कंज्यूमर्स की कंप्लीट नीड्स और वांट्स के बारे में आइडिया हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और मार्केट में कंज्यूमर्स की लॉयल्टी को भी प्रॉपरली मेंटेन किया जा सकता है और उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को भी हाईएस्ट लेवल तक ले जाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कंज्यूमर्स की जो डिफरेंट नीड्स और वांट्स हैं जिनको आप कंप्लीट करना चाहते हो उनको डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो मार्केटिंग है वो कस्टमर सेंट्रिक है और कस्टमर सेंट्रिक होने की वजह से आपको कंज्यूमर्स पर प्रॉपर फोकस करना ही होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर आपको फोकस करना है तो इसके लिए आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा और इसके लिए आपको मल्टी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन गैप क्रिएट हो जाता है। तो कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर्स की नीड्स को पता करना है, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आप मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे हो, तो जो इन्फॉर्मेशन गैप क्रिएट हुआ है उस इन्फॉर्मेशन गैप को फिल करना है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इनको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका होता है, वो है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या करती है, जो मार्केट में कंज्यूमर्स अवेलेबल है उनके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करती है और उस रिसर्च के बेसिस पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च के कॉन्सेप्ट को फोकस करता है और कंज्यूमर से प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ये इंफॉर्मेशन
हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की कि ये कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सके और इसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सके। तो एक जो इंफॉर्मेशन गैप है, इस इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन गैप को कंप्लीट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मार्केटिंग रिसर्च। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो? अपनी मार्केटिंग को कंज्यूमर ओरिएंटेड बना सकते हो। पॉइंट इज क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। दिस इज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मिक्स। कम्युनिकेशन मिक्स का मतलब रोल क्या होता है? कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना, उन्हें परसुएट करना और उन्हें लगातार प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड कराना। ये इसके प्राइमरी फंक्शन होते हैं जब हम किसी भी कम्युनिकेशन मिक्स की बात करते हैं। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन मिक्स को इफेक्टिव वे में डेवलप करना है तो उसे डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? आप मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए। क्योंकि अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे जो इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल है वो है कम्युनिकेशन का। बिना कम्युनिकेशन के आज के टाइम में या प्रेजेंट सिनेरियो में आप अपने कस्टमर्स तक अपनी अप्रोच को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इन ऑप्शंस के बीच में अगर आप अपने आप को टॉप लेवल तक ले जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन मिक्स को डेवलप करना होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मिक्स को डेवलप करना होगा। तो यहां पर जो मार्केटर्स हैं वो मार्केटिंग रिसर्च का यूज करते हैं और इसके लिए वो मार्केटिंग रिसर्च को प्रमोशनल रिसर्च के बेसिस पर यूज करते हैं और उसके बेसिस पर ये मीडिया मिक्स को स्टडी करते हैं, जो इनकी इफेक्टिवनेस है उसको स्टडी करते हैं, जो इसके इंटीग्रेटेड टूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि किन पर्टिकुलर टूल्स को यूज करने से इनको प्रॉपर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस तरह से रिसर्च का यूज करते हुए आप क्या कह सकते हो? अपनी प्रमोशन पॉलिसी को इफेक्टिव वे में डिजाइन कर सकते हो, जिसके हेल्प से कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में इफेक्टिव वे में अवेलेबल कराया जा सकता है और उसकी अप्रोच को मैक्सिमम लेवल तक स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग है, पब्लिसिटी है, पब्लिक रिलेशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, तो जो भी डिफरेंट टूल्स मार्केट में अवेलेबल है उन टूल्स में से किन किन टूल्स का यूज उसे करना चाहिए और हर टूल को किस लेवल तक उसको यूज करना चाहिए, किस मार्केट में कौन सा टूल ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ये सारे के सारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर उसे मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इसके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रमोशन के रिलेशन में, कम्युनिकेशन के रिलेशन में, उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और उसके बेसिस पर इफेक्टिव मीडिया मिक्स को ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में इफेक्टिव वे में प्रमोट भी करती है। ओके, द रिमेनिंग इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।